चला तो मुझे इतनी हंसी आ रही है ना जब ये चिल्लाता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजरा है जी रमज़ान। आज तीसरा शहर शुरू हो गया, पता ही नहीं लगा, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया है। इस बार तो बिल्कुल ही नहीं पता लगा। यहाँ पे जी ये चेक करें, मैंने बनाया मोहब्बत का शरबत ये वो व्लॉगर है ना इंडिया की, दीपिका की दुनिया। वैसे मैंने इसको कभी मोहब्बत का शरबत नहीं कहा, मैं तो इसको ट्रॉपिका जो है वो कहती हूँ शरबत, क्योंकि उसी का होता है ये बेसल सीड्स और बाकी सारी चीज़ों का। लेकिन बहुत मज़े का बनता है शरबत, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही थी जी गोला कबाब। उसके लिए मेरे पास ये 1 kg कीमा था और जो है इसको मैंने धो कर ना रात को ही अच्छी तरह ड्राई करके पहले न्यूज़पेपर रखा, फिर टिश्यू पेपर रखा ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी ना उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। मैंने अनियन चॉप किया, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ था, हरी मिर्च, दही 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून जो है मेरे पास ये बेसन था। उसके अलावा ज़ीरा, सूखा धनिया और लाल मिर्च और गरम मसाला और नमक और अंडा, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने इसमें करनी थी जी शामिल। यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने अपने जो है वो कीमा में शामिल कर दी। लेकिन कीमा जो है ना वो हमेशा आपका आधा चर्बी और आधा यानी फ़ैट और आधा जो है ना वो कीमा होना चाहिए। या बीफ का ले लें, मटन का ले लें, जो भी कीमा ले लें, यकीन करें बड़े मज़ेदार बनते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। आज मैं जल्दी में थी क्योंकि आज मैं दोपहर में लेटी भी नहीं थी। नॉर्मली बेटा स्कूल से आता है, मैं उसको लेटाती हूँ तो खुद भी लेट जाती हूँ, लेकिन आज मैं लेटी नहीं थी। मैंने कहा काम बहुत ज़्यादा, मैंने एक और भी तजर्बा करना था, इनके अलावा ये तो मुझे आते थे। मैंने सोचा कि जल्दी किया जाए। यहाँ पे देखें जी सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली और हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स किया ताकि मिक्सचर अच्छे से चला जाए। आप लोग कोशिश किया करें, अगर आपको मिर्चें लगती हैं तो आप जो है ना वो ग्लव्स पहन लें और उसके बाद आपने इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करना है, ठीक है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हैंड ब्लेंडर होगा, उससे कर ले। अगर हैंड ब्लेंडर भी नहीं है तो फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा बारीक चॉप करें कि वो इसमें जो है ना वो जब आप कबाब बनाए ना तो वो अलग अलग ना हों। ये देखें जी जब आप चॉप कर लेना तो ये इस तरह से जो है ना वो स्टिकी सा होना चाहिए। बिल्कुल आपका ये जो है ना बाइंड होने लग जाएगा। ये मैंने इसमें दही का चम्मच लगाया इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का होता है। इसके बाद जब आप चॉप कर लेना, इसके बाद में आपने अंडा शामिल करना। देख लीजिएगा मैंने सिर्फ 1 अंडा शामिल किया था। आप देख लीजिएगा बाइंड होने लग जाए। अगर आपके विदाउट अंडे तो आप विदाउट अंडा कर लें, अगर अंडे के साथ हो तो अंडा कर लें। कुछ लोग कच्चा पपीता भी शामिल करते हैं लेकिन मैंने वो शामिल नहीं किया। मैं जो है ना ये चम्मच जो खाना पकाने वाला जो है ना इसको यूज़ करती हूँ ये बनाने के लिए। हाथ से भी बना लेती हूँ मैं परफेक्टली, लेकिन मैंने कहा कि वीडियो में दिखाने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। देखें ज़रा, मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ से बना रही थी, कितनी परफेक्ट शेप आई है। आप हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखें जी कितनी खूबसूरत शेप आई है। आप इस तरह बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान में जो है ना वो ऑब्वियस है डेली ये सारे काम नहीं होते हैं, तो आप बनाकर फ्रीज़ करें इनको और ख़ुद भी मज़े लें और घर वालों को भी मज़े दें। खैर जी थोड़े से मेरे भी मज़े करा दें। सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस मज़ेदार सी, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड हो, इटली रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, जो भी हो आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये आपका प्यार होता है मेरे लिए। और कमेंट किया करें एक प्यारा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मुझे मज़ीद किन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए, क्या आपको अच्छा लगता है देखना, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती। यहाँ पे जी मैं कोशिश कर रही थी वो फुल्कियाँ घर बनाने की। मैंने लास्ट टाइम ना दाल के वो भल्ले बनाए थे, बड़े जो होते हैं ना दही बड़े भल्ले जो डलते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बने थे। लेकिन आज मैं कोशिश करी थी और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई काम आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसमें ब्लेंडर ना हो। यहाँ पे मैंने जी ये तकरीबन 2 कप मेरे पास था मैदा, उसमें मैंने पहले 1 कप पानी डाला, इसको अच्छी तरह से बीट करी थी। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी अजवाइन पीस ली थी मैंने, अजवाइन, ज़ीरा पिसा हुआ और थोड़ी सी लाल मिर्च जो है मैं डाली थी। और इसको जो है ना वो मिक्सचर परफेक्ट बन गया था। इस तरह का बनाना था कि बिल्कुल इस तरह की जो है ना वो जो लई सी बन जाती है ना वो बननी चाहिए, थोड़ा थिक सा टेक्सचर आना चाहिए। मिक्सचर तो मेरा परफेक्ट बन गया था। मैं सोच रही थी कि यार ऑब्वियस है ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे आप पाकिस्तान में तो जगह जगह आपको फुल्कियाँ मिल जाती हैं और दही भल्लों के बगैर रमज़ान में ये ऐसी चीज़ है कि गुजारा नहीं होता, लेडीज़ का स्पेशली। और मेरे शहर में ना एशियन शॉप नहीं है कि मैं कोई लेके आऊँ। मेरे पास ना वो कफ़गीर कहते हैं, पता नहीं खमखीर कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो चावलों वाला होता है ना पाकिस्तान में जिससे चावल बनाते हैं, उससे इस तरह डालते हैं। तो मेरे पास ये ना दम लगाने वाला था, मैं इससे डाल रही थी तो मैंने कहा डल तो रही है लेकिन वो वाली चीज़ नहीं, खुद ब खुद मतलब जो है ना वो इसमें छोटे सुराख थे, फिर बड़े थे, फिर छोटे थे, फिर बड़े थे। मतलब सुराख जो है ना आप उस चम्मच से बनाएं तो बड़ी परफेक्ट बनेंगी। घर में ना ये 5 बच्चों के थे और अभी मैं इन्हीं में लगी हुई थी। खैर जी उसके बाद मैंने सोचा कि केचप बॉटल से ट्राई करते हैं। इससे भी बड़ी गोल गोल अजीबो गरीब सी बन रही थी। मैंने मतलब कल इतने तजर्बे किए, पहले मैंने 2 बार जला दी, वो वाली फेंकी, फिर मैंने ये तीसरी बार ट्राई की और थर्ड टाइम ये बिल्कुल ठीक बनी थी। मतलब लेकिन बड़ी बनी थी, जैसे भल्ले होते हैं ना आप इसी तरह घर में बनाएं, लेकिन कोई सुराखों वाला अच्छा सा चम्मच लिए। मैंने फिर पाइपिंग बैग से इस तरह के गोल बनाया। जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए, इनको निकालते के साथ आप पानी में डाल दें। पानी में कम से कम घंटा डेढ़ रखें ताकि ये नरम हो जाए
और हाँ, मीठा सोडा अगर आपके पास हो तो वो जब आप हमेशा बनाते हैं उसमें लाजमन डालें। ये देखें इस तरह की बनी थी ये। साइज़ छोटा था क्योंकि मैंने आपको बोला मेरे पास कोई चम्मच नहीं था सुराखों वाला, लेकिन ये बनी बिल्कुल ठीक थी। इस सारे चक्कर में 5.5 हो गए। दूसरी तरफ मैंने अपने कबाब रखे हुए थे, इस तरह हल्का हल्का ऑयल लगा के मैंने पैन में रखे हुए थे। इनको बहुत टाइम लगना था और मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि जी 5:30 हो चुके थे और मेरा काम हुआ नहीं था। ऊपर से आ गए थे हस्बैंड और मुझे टेंशन हो रही थी कि बड़ी डांट पड़ेगी। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अफ्तारी से ना कम से कम आप 15 मिनट 20 मिनट पहले फ्री हो जाओ। यहाँ पे जी ये देखिए 5 बज के जो है ना वो 40-45 मिनट हो चुके थे। 6 बज के 10 मिनट पे रोज़ा खुलना था, नहीं 45 नहीं सॉरी 50-55 मिनट हो चुके थे। कबाब तो तैयार हो गए थे लेकिन बाकी चीज़ें रहती थी थोड़े। आज फिर अफ्तारी लेट कर दी। मैं तजर्बे कर रही थी अपने इन पे। तजर्बे कर लिए तो मैंने कहा आज अफ्तारी लेट कर दी है। मैं देखा ना मैंने माहौल, मैंने कहा आज जो है ना यहाँ पे जी हस्बैंड नाराज़ हो रहे थे, थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि आज फिर अफ्तारी लेट होगी। फिर से मुराद था कि आगे भी एक दिन हुई थी। उन्हें बहुत होता है कि 15-20 मिनट पहले आप फारिग हो जाओ, दुआ मांगो, आराम से बैठो, तसल्ली से सारा दस्तरखान लगा होना चाहिए। ये क्या हुआ, भाग दौड़ करके काम होने चाहिए। तो वो खुद मेरी साथ हेल्प कराने लग गए कि सारा काम जो है ना फटाफट जो है वो निपटा दिया जाए। और कबाब बन गए थे और दूसरी तरफ अभी तक अफ्तारी में 10 मिनट रह गए थे और मैंने आलू बॉयल नहीं किए हुए थे। दही भल्ले बनाने का शौक चढ़ा हुआ था लेकिन तजर्बा मुझे इतना फुल्कियों ने टाइम लगा दिया। 2-3 बार वो मैंने जलाई। अभी शेक नहीं बना था, रोटी मैंने बना ली हुई थी, बहुत काम थे अभी। और दूसरी तरफ मेरे बर्तन के बर्तन ही जमा हुए हुए थे। ये मैंने कैमरा सेट किया, कैमरा भी नहीं सही सेट हुआ। व्लॉग की भी साथ साथ पड़ी होती है कि वीडियो शूट कर ले। मेरी कोशिश ये होती है कि जो बर्तन यूज़ हो रहे हैं ना साथ के साथ हो। इफ़्तार से पहले इफ़्तार वाले बर्तन, इफ़्तारी से जो पहले यूज़ हुए होते हैं चीज़ें बनाते वक्त, वो साथ के साथ वॉश हो जाएँ। और उसके बाद जो इफ़्तारी के है ना वो फिर अच्छी तसल्ली से नमाज़ पढ़ के तो फिर उनको वॉश किया जाए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा नहीं होते। ये पहले जो है ना वो तजर्बों ने बर्तन बहुत ज़्यादा कर दिए थे। तो मुझे इसी वजह से डांट पड़ रही थी कि आज जो है वो टाइम हो गया, रोज़ा भी मुझे लगता है किचन में ही खुलेगा ये वो तो मुझे डांट पड़ रही थी, गुस्सा हो रहे थे। मतलब इतना गुस्सा नहीं, मतलब ऑब्वियस है एक बंदा जो आप रोज़े के टाइम पे मुझे भी लगता है कि दस्तरखान हमेशा 15 मिनट पहले रेडी होना चाहिए और मेरी भी हमेशा यही कोशिश होती है। लेकिन आज ये फुल्कियों ने मुझे बड़ा ही ज़लील कराया है मैंने 3 बार जलाई है, पता नहीं 2 बार, फिर कहीं जाके तजर्बों से करके कुछ इस तरह की बनी, वो भी अजीब गरीब शेप की, लेकिन बन गई। मतलब मेरा दही भल्लों का शौक़ पूरा हो गया कि हाँ जी मैंने आज खाने ही खाने हैं। खैर जी यहाँ पे मैंने लगाया था दस्तरखान। सालन मैंने बनाया था टींडे गोश्त, साथ गोला कबाब, साथ ही आलू के पीस। ये मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। बहुत सारी चीज़ें, मैं लेट हो गई थी, शूट भी नहीं कर सके। तो मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें, 6:11 पे रोज़ा खुला था और ये 6:12 पे मैं प्लेट में डाल रही थी चीज़ें। मतलब आज अफ्तार लेट हो ही गई थी। खैर जी होपफुली आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अफ्तार मेरी लेट हो गई, आप कोशिश किया करें कि ऐसे तजर्बे जो है ना वो टाइम से कर लिया करें। मैंने शुरू तो टाइम से किया था लेकिन फिर भी लेट हो गई। अफ्तार के बाद है सारे बर्तन वर्तन साफ़ करने थे, सारी चीज़ें समेटनी थी, बेटे का भी साथ सामान रखा हुआ था। तो सोचा होपफुली आप लोगों को गोला कबाब की रेसिपी भी इसमें समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। मेरी तरह आप भी घर पर फुल्कियाँ ज़रूर बनाएं, लेकिन ऐसे तजर्बा ना करें, थोड़ा टाइम से कोशिश कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।